नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हम 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? विकल्प आपको दे दिया गया है। रोंदा है, माइकल एंजेलो है, राफेल है या फिर जॉन वान आइक हैं। आपको बताना क्या है कि गेट्स ऑफ द हेल का मूर्तिकार कौन है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन देख लिए थे? तो 30 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम 31वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है कि गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है। आपको विकल्प दे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो एक मूर्तिकार है अगस्त रोंदा जी। ऑप्शन ए देखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगस्त रोंदा जी जो हैं वो क्या है? गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार हैं। गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? अगस्त रोंदा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1840 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये फ्रांस में पैदा हुए थे। कहाँ पर हुए थे? फ्रांस में पैदा हुए थे। ठीक है, देखिए आपको अगर टीजीटी की परीक्षा क्रैक करनी है, टीजीटी की परीक्षा अगर आपको क्रैक करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के अभ्यास करने ही होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि आप बार बार पढ़ेंगे और आप भूलते रहेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्धतम चित्र सती और नौका विहार का चित्रण किसने किया? कौन सा चित्र है? सती और नौका विहार। दो चित्र हमारे पास, एक सती है और दूसरा क्या है? नौका विहार। इसका चित्रण किसने किया है? विकल्प आपको दिया गया है राम कुमार, नंदलाल बसु, सैयद हैदर रजा या एम.एफ. हुसैन। आपको बताना क्या है कि सती और नौका विहार नामक जो चित्र है उसका चित्रण किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सती और नौका विहार का ऑप्शन बी, नंदलाल बसु जी। सती और नौका विहार का चित्रण किसने किया है? तो नंदलाल बसु जी ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कलाकार ने संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि को प्रमुखता से चित्रित किया है? नंदलाल बोस ने, एन.एस. बेंद्रे ने, सैयद हैदर रजा ने या फिर कृष्ण खन्ना ने। किसने संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि को प्रमुखता से चित्रित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नंदलाल बसु जी जो हैं या बोस जी जो हैं उन्होंने संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याओं को प्रमुखता से चित्रित किया है। ठीक है, नंदलाल बसु ने टेम्परा, वास, जल रंग में चित्रण किया है। इसके साथ इन्होंने लिनोकट पद्धति में भी इन्होंने चित्रों का निर्माण किया है। इनके चित्रों की जो श्रृंखला है बहुत लंबी है। नेक्स्ट है आपका, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना की। ठीक है, किसने ब्लू सीरीज की रचना किसने की यह हमें बताना है। विकल्प आपको दे दिया गया है राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, रणवीर सिंह बिष्ट या फिर नंदलाल बसु। ठीक है, किस कलाकार ने ब्लू सीरीज की रचना की है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह बिष्ट जी ने ब्लू सीरीज की रचना की है। रणवीर सिंह बिष्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1928 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? गढ़वाल में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। किस सन में हुआ था? तो 1928 में। ठीक है, 1928 में गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलाकार लतिका कट्ट का संबंध, ये ललिता कट्ट ना होगा लतिका कट्ट होगा, लतिका कट्ट का संबंध किस कला से है? ग्राफिक से है, चित्रकला से है, स्थापत्य कला से है या फिर मूर्ति कला से? आपको बताना क्या है, लतिका कट्ट का संबंध किस कला से है? तो इनका जो संबंध है वो मूर्ति कला से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कला से है? मूर्ति कला से है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर के कलाकार कौन हैं?
ठीक है, भिखमंगे के कलाकार कौन हैं? विकल्प आपको दिया गया है अमृता शेरगिल, राम कुमार, नंदलाल बसु या फिर यामिनी राय। आपको बताना क्या है कि जो प्रसिद्ध कृत भिखमंगे हैं उसके कलाकार कौन हैं? तो उसके कलाकार आपके अमृता शेरगिल जी हैं। अमृता शेरगिल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बनारस घाट श्रृंखला का किस कलाकार ने चित्रण किया है? बनारस घाट श्रृंखला का ऑप्शन आपको दिया गया है सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, असित कुमार हालदार या फिर राम कुमार। आपको बताना है कि जो बनारस घाट है उसका चित्रण किसने किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राम कुमार ने किया है। नेक्स्ट है, जल रंग चित्रकारी किस पर करना उपयुक्त है? कैनवास पर, लकड़ी का पट पर, हैंडमेड कागज पर या फिर लेदर पर। जल रंग चित्रकारी किस पर करना ज़्यादा बेहतर रहेगा या ज़्यादा आसान है या उपयुक्त है? ये आपको बताना है कि जल रंग चित्रकारी किस पर करना उपयुक्त है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हैंडमेड कागज पर करना। जल रंग चित्रकारी जो है वो हैंडमेड कागज पर ज़्यादा उपयुक्त रहता है। उससे चित्रकारी करना हैंडमेड कागज पर ज़्यादा उपयुक्त रहता है। और इसके लिए जो ब्रश प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ब्रश होता है? तो सेवली हेयर ब्रश का उपयोग किया जाता है। कौन से ब्रश का? सेवली हेयर ब्रश का उपयोग किया जाता है। तो हैंडमेड कागज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जल रंग चित्रकारी के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा का कार्य किसने किया? नंदलाल बसु ने, असित कुमार हालदार ने या सतीश गुजराल ने या फिर राम कुमार ने। तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है और हमें लगता है कि ये सभी को इसका उत्तर पता होगा। ये किसने किया था? सज्जा का कार्य किसने किया था फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में? तो नंदलाल बसु जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1943 ईस्वी में किस कलाकार ने महिषासुर मर्दिनी का रेखा चित्र बनाया? अर्पिता सिंह, तैयब मेहता, नंदलाल बसु, कृष्ण हैब्बर। आपको बताना क्या है कि 1943 में किस कलाकार ने महिषासुर मर्दिनी का रेखा चित्र बनाया था? तो ये काम किए थे नंदलाल बसु जी ने। महिषासुर मर्दिनी का रेखांकन किसने किया था? तो नंदलाल बसु जी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्रेलिक रंग की योग्यता है ड्राइंग के लिए उपयोग, देर से सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग, जल्दी से सूखना। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है? या कह सकते हैं कि एक्रेलिक रंग का क्या गुण है? ठीक है, ये आपको बताना है कि इसके गुणों के बारे में आपको बताना है कि इसका क्या गुण है। दिए गए विकल्पों में से आपको चयन करना है कि एक्रेलिक रंग के क्या गुण है या एक्रेलिक रंग की क्या योग्यता है। तो इसका जो गुण है जिसके लिए बहुत प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? जल्दी सूखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से सूखना इसकी योग्यता है या इसका एक गुण है। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या है? कि ये जल्दी से सूख जाता है। और क्या होता है कि ये जल रंग तथा तेल रंग दोनों माध्यमों में प्रयोग किया जा सकता है। ये भी इसकी एक क्वालिटी है। नेक्स्ट है आपका, कलाकार एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? इनका जो करबला शीर्षक का चित्र है वो किस माध्यम में बनाया गया है? जल माध्यम, टेम्परा माध्यम, तैल माध्यम या फिर एक्रेलिक माध्यम। आपको बताना क्या है कि एम.एफ. हुसैन का जो करबला नामक शीर्षक है, करबला जो एक चित्र है जिसका वो किस माध्यम में बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। किस माध्यम में बनाया गया है? एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। करबला शीर्षक नामक चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? एक पेंटिंग है सिटी ऑफ चर्चेज, ठीक है, उसका शीर्षक, ये जो पेंटिंग है उसका शीर्षक क्या है? सिटी ऑफ चर्चेज, ठीक है। उस पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है, तो ये किसका है? उस चित्रकार का हमें नाम बताना है और उसके लिए हमें विकल्प दिया गया है अविनाश चंद्र, जॉन वान आइक, राफेल, पीटी रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अविनाश चंद्र के जो रचना है, क्या कौन सी रचना है? सिटी ऑफ चर्चेज, उसमें ज्यामितीय आकार का प्रयोग मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट क्या है? क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आपको बताना है कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट? तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है? कौन से पोस्टरों के लिए? तो लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है। तुलुज लोत्रेक, एडगर देगा, एडवर्ड याने, राफेल। ये आपका प्रश्न है। हमने आपको बार बार बताया है कि पाश्चात्य कला को हमें सतही तौर पर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा गहराई से न पढ़कर सतही तौर पर ही हम रचनाएं और वहाँ के जो रचनाकार हैं या कलाकार हैं उनके बारे में कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ और उनकी थोड़ी बहुत रचनाएं, बस इतना ही पर्याप्त है पढ़ने के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन वहीं से पाश्चात्य कला से पूछा गया कि लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है, तो कौन विख्यात है? ये आपके विख्यात है तुलुज लोत्रेक। कौन विख्यात है? तुलुज लोत्रेक विख्यात है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका जन्म कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। और ये कौन से कला से मतलब कलावाद से प्रभावित थे? तो ये प्रभाववाद से प्रभावित थे, ठीक है। किससे प्रभावित थे? प्रभाववादी कलाकार थे या प्रभाववाद कला से ये प्रभावित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र श्रृंखला से संबंध रखता है? हंचबैक ऑफ द फिशबोन। ऑप्शन आपको दिया गया है अरेबियन नाइट श्रृंखला से, उमर खयाम श्रृंखला से, कृष्ण लीला श्रृंखला से, शाहजादपुर श्रृंखला से। क्या है? हंचबैक ऑफ द फिशबोन, ठीक है। ये आपको बताना है कि ये चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर का है और ये चित्र किस चित्र श्रृंखला से संबंध रखता है। विकल्प आपको दे दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरेबियन नाइट श्रृंखला से आपका हंचबैक ऑफ द फिशबोन नामक जो चित्र है वो अरेबियन नाइट श्रृंखला से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज आर्ट, कला क्या है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अल्बर्ट रीड, सुजान लैंगर, लियो टॉलस्टॉय या फिर पॉल क्ली। आपको बताना क्या है? व्हाट इज आर्ट यानी कला क्या है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लियो टॉलस्टॉय जी जो थे वो व्हाट इज आर्ट नामक पुस्तक के लेखक थे, ठीक है। सुजान लैंगर की एक कृति है, वो कौन सी है? फीलिंग एंड फॉर्म। सुजान लैंगर की क्या है? फीलिंग एंड फॉर्म है। हर्बर्ट रीड की अगर हम बात करें तो इनका है इनका एक पुस्तक है, सॉरी सुजान लैंगर का एक किताब था, ये कलाकृति नहीं थी, सुजान लैंगर की किताब थी। और कौन सी किताब थी? फीलिंग एंड फॉर्म जो है वो सुजान लैंगर की किताब है। और जो आपका हर्बर्ट रीड की एक किताब, हर्बर्ट रीड की एक किताब है आपकी मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी है? हर्बर्ट रीड की है। सुजान लैंगर की है फीलिंग एंड फॉर्म्स। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सिकंदर लोदी ने,
फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ किस संग्रहालय में संग्रहित है? अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ किस संग्रहालय में संग्रहित है? विकल्प आपको दिया गया है, मथुरा संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, पटना संग्रहालय या फिर मद्रास संग्रहालय। कहाँ पर संग्रहित है ये? तो जो अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ है वो आपका सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सारनाथ संग्रहालय में आपका क्या संग्रहित है, तो अशोक का जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो कहाँ संग्रहित है? सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है, इंद्राणी और इब्राहिम शीर्षक चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? कौन सा है? इंद्राणी और इब्राहिम नामक जो शीर्षक नामक जो चित्र है वो किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा, एम.सी. उकील के द्वारा, के हेब्बर के द्वारा, के.एच. आरा के द्वारा। ये एम न होकर एस होगा, एस.सी. उकील। किसके द्वारा बनाया गया है? इंद्राणी और इब्राहिम नामक जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये है आपके के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्राणी और इब्राहिम नामक चित्र के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, जयपुर में, नई दिल्ली में या फिर इंदौर में? आपको बताना क्या है, शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, या शारदा वकील कला विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, शारदा वकील ऑफ आर्ट गैलरी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना एस.सी. वकील ने किया था। किसने? एस.सी. वकील यानी शारदा चरण वकील ने किया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलाकार राम किंकर बैज ने अधिकांशतया मूर्तियां किस माध्यम से बनाई है? राम किंकर बैज की जो अधिकांश मूर्तियां बनी हैं उनका माध्यम क्या है, या ये कह सकते हैं राम किंकर बैज का पसंदीदा माध्यम कौन सा है? विकल्प आपको दिया गया है, मार्बल, सीमेंट, चिकनी मिट्टी या फिर ग्रेनाइट। तो राम किंकर बैज ने अधिकतर मूर्तियां अपनी सीमेंट कंक्रीट से बनाई है। किससे बनाई है? सीमेंट कंक्रीट से बनाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि राम किंकर बैज का जो पसंदीदा माध्यम था वो क्या था? सीमेंट और कंक्रीट। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीत बितान, एक काव्य संग्रह किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, गीत बितान के लिए चित्रांकन किया। 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब थी गीत बितान, उसके लिए चित्रांकन किसने किया? नंदलाल बसु ने, असित कुमार हालदार ने, राम किंकर बैज ने या फिर सैयद हैदर रजा ने? किसने किया 1917 में रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्रांकन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदलाल बसु ने किया था। गीत बितान के लिए चित्रांकन किसने किया था? तो नंदलाल बसु ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन सही से आया नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट का चित्रण किया? शैलेंद्रनाथ डे ने, यामिनी राय ने, राम किंकर बैज ने या फिर एन.एस. बेंद्रे ने? रविंद्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट किसने बनाया या रविंद्रनाथ टैगोर के पोर्ट्रेट का चित्रण किसने किया, ये हमें बताना है। विकल्प आपको दिया गया है, शैलेंद्रनाथ डे, यामिनी राय, राम किंकर बैज या फिर एन.एस. बेंद्रे।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज ने रविन्द्रनाथ टैगोर के पोर्ट्रेट का निर्माण किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता की किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है? काली राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में किया गया है? यहाँ बात अजंता की हो रही है, तो आपको बताना है। इसके लिए हमें विकल्प दिया गया है गुफा 16, गुफा 17, गुफा 21 या फिर गुफा 1। किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है? तो ये आपका गुफा संख्या 1 में किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको गुफा संख्या 1 में चंपे जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, नागराज की सभा और काली राजकुमारी भी मिल जाएंगी। हालांकि काली राजकुमारी का यहाँ जिक्र ही किया गया है और उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि ये किस गुफा में पाया गया है। तो ये गुफा संख्या 1 में चित्रित है क्या? काली राजकुमारी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबेरिया का सारस किसने चित्रित किया? साइबेरिया का सारस किसने चित्रित किया? आपको दिया गया है विकल्प बसावन ने, बेहजाद ने, मनोहर ने या फिर मंसूर ने। आपको बताना क्या है कि साइबेरिया का सारस किसने चित्रित किया? तो इसके चित्रणकर्ता कौन है? मंसूर, जो कि पशु पक्षी चित्रण विशेषज्ञ भी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंसूर। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में चींटियों के पहाड़ पर सर्प की तपस्या चित्रित किया गया है। किस गुफा में? गुफा 9 में, गुफा 10 में, गुफा 1 में या फिर गुफा 16 में। किस गुफा में ये चित्र चित्रित किया गया है? तो ये गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का अनोखा पुष्प किसने चित्रित किया? मनोहर ने, मीर सैयद अली ने, मंसूर ने या फिर बसावन ने। प्रश्न क्या है? बंगाल का अनोखा पुष्प किसने चित्रित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मंसूर ने चित्रित किया है क्या? बंगाल का अनोखा पुष्प। मंसूर जो है वो किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये आपके जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। और जहांगीर ने मंसूर को नादिर उल असर, क्या? नादिर उल असर, जिसे हिंदी में जिसका हिंदी अर्थ हुआ युग का आश्चर्य की उपाधि प्रदान की। किसे ये उपाधि प्रदान की गई? तो मंसूर को। किसने प्रदान किया? तो जहांगीर ने प्रदान किया था मंसूर को नादिर उल असर यानी युग का आश्चर्य। ठीक है, तो बंगाल का अनोखा पुष्प नामक चित्रण भी किसने किया है? चित्र का चित्रण किसने किया है? मंसूर ने किया है। नेक्स्ट है, किसने वर्ण श्यामता यानी कलर विस्कोसिटी छापा कला को लोकप्रिय बनाया है? स्टेनले हेटर ने, विलियम ब्लैक ने, टिसिया ने या फिर रैफेल ने। कलर विस्कोसिटी को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो ये आपके हैं स्टेनले हेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनले हेटर ने वर्ण श्यामता या कलर विस्कोसिटी को लोकप्रिय बनाया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, शिल्पकला रूपावली नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? नंदलाल बसु, असित कुमार हालदार, शैलेंद्र नाथ डे या फिर अमृता शेरगिल। आपको बताना क्या है कि शिल्पकला रूपावली नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।